झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हर पल सियासत की चाल बदल रही है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और देखिए अगले 3 दिनों तक वो दिल्ली में ही रहेंगे और माना जा रहा है कि दिल्ली में उनकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात होगी और फिर जेएमएम का तीर धनुष छोड़कर बीजेपी का कमल थाम सकते हैं। देखिए हालांकि बीजेपी में जाने के सवाल पर अब भी चंपाई सोरेन अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं। साफ तौर पर कुछ भी कहने से वो अभी खंडन कर रहे हैं और ना ठीक तरीके से वो खंडन भी नहीं कर रहे हैं और वो निजी काम से दिल्ली आने की बात लगातार मीडिया के सामने रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो जहां हैं वहीं पर हैं। खबर ये भी है कि दिल्ली के एक अस्पताल में वो हेल्थ चेकअप के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि चंपाई सोरेन ने कहा है कि यहाँ पर उनके बच्चे रहते हैं, उनसे भी मिलने के लिए आए हुए हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 3 दिनों का उनका दिल्ली जाना कई मायनों में सवाल खड़े कर रहा है और अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि न सिर्फ चंपाई सोरेन बल्कि उनके साथ कई और ऐसे विधायक हैं जो कि जेएमएम का दामन छोड़ेंगे और बीजेपी का दामन थाम लेंगे, यानी कि तीर धनुष छोड़कर कमल थामने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं और बहुत जल्द कभी भी ऐसी खबर आ सकती है कि चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थाम लिया। सारे बेबुनियाद निकले और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी, अभी और आगे चलेगा। अभी जिस तरीके से इन लोगों का मनोबल बढ़ा था लोकसभा चुनाव में, यही जहर पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको तोड़ो, सबको बांटो, घर फोड़ो, पार्टी तोड़ो, समाज को तोड़ो, यही काम किया और अंतोगत्वा भगवान राम जी ने अयोध्या में चेहरा दिखा दिया और आज उनको सरकार बनाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं और अब गोगोहड़ को नोडे अब संताड़ को नोडे पे मिना पिया आयमा हड़ नोआ दिसोम बकरा और नोआ दिसोम रेन विरोधी हड़ को नोआ दिसोम रे को हिजुक कना झारखंड रेन आबोरेन विरोधी पार्टी को नुकु पुल बहा भाजपा वाला जब बाको दड़िया कना तो एटा दिसोम खोन असम खोन, महाराष्ट्र खोन, मध्य प्रदेश खोन, छत्तीसगढ़ खोन हड़ को अगुए को आज नोंडे अब सामाजिक भीतर रे जौहर को फैलाओ दा आर को लड़ाई चोए बोना आर मी जुमित बोन ताहन खान खान उनको नोआ दिसोम रे चेबा को दाड़े करना आर नोआ दिसोम रे जागे उनको अतिंग्रिया जिनिस मेरा नोआ दिसोम रे खनिज संपदा, नोआ दिसोम रे कोयला, नोआ दिसोम रे मेहनत, नोआ दिसोम रे अब्रक, नोआ दिसोम रे सोना चांदी आय मालिकान खनिज संपदा मेरा आ नोआ खनिज संपदा रे जब तक आबो मेरा बना उनको कब्जा बाको दाड़िया करना और बई बई ते एखन कुमड़ू कुमड़ू कते नित नोआ दिसोम को रेको आतिंगो करना आज नित बई बई ते नोआ दिसोम को लगी जा लेका अब अलेले कमीदा नित तेना नोआ कार्यक्रम रे और 3 दिन खोन पूरा झारखंड दिसोम रेन जहां तिना गोगो हड़ मिना कुआ अब और 21 बचर खोन 49 बचर दबी सनाम गोगो हड़ को 1000 टका महीना और 12,000 टका साल रे जिमा को हाँ जहां तिना पे मिना पिया गोगो हड़ को पे काना मसले पे आपे थे ना हाथ कट्टी बिना से बाग मसे उदुआई पे आधगट्टी पंजाब का सबाग पर्ची है कि नहीं तुम लोग के पास है? आज पर्ची सब लोगों के पास हमारा
यहां जितने भी लोग आए हैं सबको अभी हम लोग बटन दबाए करके, जितने भी महिलाएं हैं सबके अभी जिसका मोबाइल में है मोबाइल में मैसेज आएगा, घर में मोबाइल है तो घर में मैसेज आएगा। और अब आने वाला समय में 15 तारीख से सारा पैसा सबके खाते में जाएगा। सनाम गोगोहड़ को 15 तारीख रे खाता रे आप पैसा सेनोआ मसले पे ओड़ा रे पिया गोगोहड़ में ना पे खाए 12,000 टका कते तीना पैसा हो आर हड़ाम बुढ़ी कहो बिना किना उनको हो 12,000 टका कते को नाम दा बछर रे महीना रे 1,000 टका लगभग सनाम उड़ा रे हड़ाम बुढ़ी तुमते गिदर को आज तुमते आनित गोगो को हड़ को आज तुमते सरकार आप पैसा उड़ा रहे सटेरो करना नीतावरन गिदर को सावित्रीबाई फूले योजना ते सनाम को उनारी सेलेदका को 18 बछर हुई दबी ते उनको हो मैं मुफ्त 20,000 टका ले मांगवा आर्निया मुख्यमंत्री मैया योजना रे नुआ निदो एखेन तहना दबा जाक गोगोहड़ को कुड़ी गिदरा को 21 बछरों आको उनको नुआ मुख्यमंत्री मैया योजना रिया लाभ को जामा नीत 19-20 बछर में नाया गपा 21 खाए गपा खोन उनी नुआ पेंशन रिया नाम रिया या उनिया कार्ड बनाओ रिया कानून लागू तया तो उनका आय मा योजना तैन अतु रे नुआ कैंप लगाओ कते आप या पेंशन रिया कार्ड बनाओ ना नुआ गोगोहड़ को लगी पेंशन रिया कार्ड बनाओ ना मसलाई पे पहल नुआ कार्ड को बनाओ लगी नुआ पेंशन बनाओ लगी तीना हरकत हुई कांता है तीना संगीन संगीन सहन करते या दलाल को चक्कर लगाओ हुई कांता है। महिलाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि लाभुकों को 70,000 रुपए है। तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए। हेडक्वार्टर से चलने वाला सरकार नहीं है, ये सरकार गांव से चलने वाला सरकार है और हम गांव मजबूत होगा तभी सरकार मजबूत होगा और हमारी प्राथमिकता इस राज्य के गांव के लोगों को है। आज बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से किसानों का ऋण माफी 50,000 से 2 लाख रुपए करने का कई ऐसी चीजें आज गांव-गांव में खेल का प्रतियोगिता आयोजित कराया जाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मॉडल स्कूल हम बना रहे हैं। सावित्रीबाई फूले से सभी महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन से अभी तो हम गोड्डा जिला गया था, कम से कम 50 ठो बोलेरो और ट्रैक्टर और क्या क्या गाड़ी सब लिया मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से। सरकार आपको अनुदानित दर पर लोन उपलब्ध करा रही है। आपको रोजगार करना है, जो रोजगार करना है उसके लिए आप स्वतंत्र है। पैसा का अभाव है तो राज्य सरकार देगी। सनाम रेंगे को बछोर रे बार धाव किचरी इमा को कना रेंगे और को सभी गरीबों को साल में 2 बार हम कपड़ा दे रहे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का लोग जब डबल इंजन का सरकार था तो क्यों पेंशन नहीं दिया बुढ़ा बुजुर्ग को सबको? जब डबल इंजन का सरकार था तो क्यों महिलाओं को पेंशन सम्मान राशि नहीं दिया? क्यों महिलाओं को आप लोगों ने राशन नहीं दिया? बल्कि राशन क्या देगा, अतिरिक्त राशन कार्ड डिलीट करके ये लोग सब गरीबों को जान मारने के लिए तैयारी करा दिया।
तो कई ऐसी चीजें हैं, राशन कार्ड से लेकर के नौकरी तक। अब ये लोग बोलता है वादा खिलाफी। अरे काम करने दोगे तब ना। हम कानून बनाते हैं, यहाँ के मूलवासी आदिवासी को नौकरी मिले तो यही लोग कोर्ट में जाकर के कोर्ट में उसको अटका देता है। और यही भाजपा का सरकार में जहां अलग राज्य में कानून बनता है वो संवैधानिक हो जाता है, हम बनाते हैं असंवैधानिक हो जाता है। लेकिन हम लोग रुके नहीं। अभी हाल फिलहाल में 1500 लोग टीचर का हम लोगों ने बहाली किया, अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति की, इंजीनियर लोग का बहाली किया, कलेक्टर लोगों का भी बहाली किया। कई बहाली अभी आखिरी चरण पर है। अभी सिपाही सब का भी बहाली होना है। सब कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब। और ये जो इनके षड्यंत्र हैं, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। जो धान का खेत से जो वो निकालते हैं ना, क्या बोलता है उसको, हाँ, खखरा कि क्या बोलता है जी, उसी तरीके से उन लोग को निकाल करके धूप में सूखने के लिए भेज देना है कि परमानेंट सूख जाओ। तो इसलिए बात बहुत है। और शायद हमारा उधर रांची साइड में मौसम खराब है, इसीलिए आज की इस शुभ अवसर पर, मुख्यमंत्री मैया योजना के शुभ अवसर पर, आज लगभग 80,000 महिलाओं को, आज कितने महिलाओं को जा रहा है? 86,000 से ज्यादा। आज के बटन से पाकुड़ जिला के 81,000 महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच रहा है। अब ये हर साल चलेगा और लगभग यहां पर 1,30,35,000 दरखास्त आए हैं और लगभग 1,12,13,000 का स्वीकृति हो गया है। बाकी चेक चल रहा है। हमको लगता है कि 2-4 दिन में वो भी हो जाएगा। और जितनी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं इस राज्य की आच्छादित हो जाएंगी, इस जिला की आच्छादित हो जाएंगे। इसलिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आबोरेन गोगोहड़ को अडी सराव, आपे को गपा रक्षाबंधनों का ना, कल राखी का भी त्योहार है। इस अवसर पर सरकार की ओर से सभी बहनों को, सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रक्षाबंधन आने वाला समय में और खुशहाली लेके आए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। तो जोरदार तालियां बजाइए। एक भाई के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने ये जो तोहफा दिया है, ये जो सौगात दी है, ये जो संकल्प लिया है आपको खुश रखने का, जोरदार तालियां। बहुत बड़ी संख्या में आप सब अभी भी हैं, सुबह से आप सब यहाँ बैठी हैं। तालियां जोरदार बजाइए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर धन्यवाद और आभार प्रकट कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का हम करते हैं। और अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे और उससे पहले ये अपने स्वागत अभिनंदन की भावनाएं इस बड़े से माला के रूप में स्वागत कमेटी की तरफ से ये माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से। एक योजना जिसकी लागत 72 करोड़ 92 लाख 44 हजार, तालियां आपकी तरफ से भी हो। और ये कुल 14 योजनाओं का जिसकी बड़े से माला के रूप में ये फूलों की माला, ये प्रेम और स्वागत की भावना का ये संप्रेषण
हर किसी के दिल से स्वागत कमेटी के द्वारा ये स्वागत किया गया। और अब हम आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के शुभारंभ का दिवस आप सबके दिलों में स्मृति के रूप में बनी रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं उपायुक्त पाकुड़ महोदय से निवेदन करती हूँ, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं अभी ये रिबन खुलेगा और ये जो तस्वीर है वो हम सबके सामने आएगी। ये स्मृति चिन्ह के रूप में तालियों की गूंज भी दिलों में हमेशा बनी रहनी चाहिए, स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर ये तस्वीर, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये तस्वीर, जोरदार तालियां हो। बहुत ही सुंदर तस्वीर, ये स्मृति चिन्ह स्वरूप पाकुड़ की धरती पर ये उपायुक्त पाकुड़ महोदय इसे प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं निवेदन करती हूँ डीसी पाकुड़ और डीसी साहबगंज से कि हमारे मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का ये स्मृति चिन्ह सभी को प्रदान करें। डीसी पाकुड़ और डीसी साहेबगंज सर यहाँ उपस्थित हैं, आप दोनों मिलकर हमारे मंचासीन सभी हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आपकी ओर से लगातार और बार बार होती रहे। स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं डीसी पाकुड़ और डीसी साहेबगंज। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, हमारे बीच माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा महोदय, माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन जी, हमारे बीच माननीय पूर्व मंत्री श्री हेमलाल मुर्मू जी, आदरणीय सचिव, आदरणीय आयुक्त महोदय, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद तनवीर आलम जी, उपासना मरांडी जी, धनंजय सोरेन जी, आप सबको आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां जहन में बनी रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। और तालियों की गूंज भी आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब, ताकि हमेशा आज के इस यादगार दिवस की, इस ऐतिहासिक दिवस की स्मृतियां आप सबके जहन में रहें। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए उप विकास आयुक्त महोदय को मैं सादर आमंत्रित करती हूं। उप विकास आयुक्त महोदय 2 शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन करें। हेलो, पाकुड़ और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब हमारे बीच मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा। और अब इस योजना के जो 5 लाभुक हैं उनको ये प्रदान करें। मैं आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित मैदी टुडू जी आएगी, संतरी हेम्ब्रन, सुजाता टुडू, लीला मुनि सोरेन और सोना मुनि मोहलीन। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को ये तोहफा प्रदान कर रहे हैं। हर महीना 1000 रुपए और साल भर में 12,000 रुपए।
तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। ये मैया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच। और अब ये तस्वीर, जोरदार तालियां आपकी तरफ से। और इसी बीच अब हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डीडीसी महोदय को सादर आमंत्रित करती हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। पाकुड़ की धरती पे पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य सभी माननीय मंत्री महोदयों का एवं सभी यहाँ उपस्थित लोगों का जो इस में भाग लिए, हम धन्यवाद देते हैं। इस पूरी इतनी बड़ी भीड़ ने हमारे यहाँ इसको सफल बनाया, हम इनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। और अब एक बार जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद और आभार प्रकट कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। आप सबका जो सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से जोहार, नमस्कार। यही लोकसभा चुनाव में यही जहर पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको तोड़ो, सबको बांटो, घर फोड़ो, पार्टी तोड़ो, समाज को तोड़ो, यही काम किया। कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा, ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब। और ये जो इनके षड्यंत्र हैं, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। ये शिलान्यास और उद्घाटन कुल 14 योजनाओं का। आज का ये दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक अनवरत और ना रुकने वाला एक योजना का शुभारंभ होना है। कल राखी है। पूरे देश में रक्षाबंधन को लोग मनाते हैं। और बहनों को, महिलाओं को अनेक उपहार मिलते हैं। और भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए संकल्पित होता है। इसी कड़ी में बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई हैं जो आज हमारे गांव गुरुआ के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन इस राज्य की आधी आबादी को जो कई तरह के चुनौतियों से जूझती रहती हैं, घर की समस्या, परिवार की समस्या, बाहर की समस्या, बच्चों की समस्या, अनेक समस्या से जो जूझती हैं महिलाएं, उनके लिए मैं कई वक्त से सोच रहा था कि इन आधी आबादी के लिए हम कुछ विशेष काम करें।
आज जो ये ऐतिहासिक दिन आया है, कई चुनौती इस ऐतिहासिक दिन को आने में हमें देखने को मिला। और मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो चुका होता तो ये आज नहीं बल्कि साल भर पहले ये योजना को हम धरातल पर उतार लेते। लेकिन क्या करें, कुछ इस समाज के दुश्मन, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी देश और राज्यों में घूम रहे हैं जो देश में अच्छे काम हो रहे हैं उसको वो देखना नहीं चाहते और एन केन उन कामों पर रोड़ा कैसे लगाया जाए इस पर काम करता है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज गांव गुरुआ के लोगों को, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, यहां के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को उसका हक दिलाने के लिए हमने गांव गांव, घर घर, टोला टोला, पंचायत पंचायत पदाधिकारियों को भेजकर आपकी समस्या को गठरी बना बना करके हम अपने सरकार के पास मंगाए और ज्यों ही उन समस्या का समाधान हम करने लगे, इन बेईमानों ने मुझे जेल भेज दिया। हम इससे पहले भी पाकुड़ जिला, राज्य के अलग अलग कोने में हम घूमा करते थे और आपको याद होगा उस समय हमारा सकल सूरत चेहरा मोहरा कैसे था। क्या हम ऐसा दिखते थे क्या जी? हैं? आप देखो बूढ़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुरुजी जैसा भी दिखता है। चलो गुरुजी का असली खून है, चिंता मत करो। गुरुजी, हम लोग के आदरणीय शिबू सोरेन जी ने जब इतने बड़े जमातों को संभाला, ये तो छोटा मोटा लोग है, इन लोग को भी हम लोग निपट देंगे, चिंता मत करो। तो आज हम लोग शुरुआत करने आए हैं पाकुड़ जिला से और अब ये पूरे राज्य में ये शुभारंभ होने जा रहा है। हम लोगों ने ट्रायल के तौर पर हर जिला में 2-3 बार, कभी 5 बार, कभी एक आदमी को, एक महिला को, कभी 10 महिला को, कभी 100 महिला को, कभी 150 महिला को हम लोगों ने आज की इस योजना का लाभ पहुंचाया।